आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और आज हम यही आशा रखें कि हम प्रभु की कृपाओं से भरने वाले हैं और प्रभु की आशीष हमें भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। प्रभु का वचन हमारे लिए मार्गदर्शन करता है और हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाता है। आज हम इसी पर मनन चिंतन करेंगे कि कैसे प्रभु का वचन हमारे सुखमय और खुश जीवन का आधार है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे आनंदित रह सकते हैं, कैसे प्रभु चाहते हैं कि हम उनके मार्ग पर चलते हुए अनंत जीवन प्राप्त करें। और वचन जो है वो हमें सही रास्ता दिखाता है और सही दिशा दिखाता है और हमारा पथ प्रदर्शन करता है ताकि हम भटक ना जाएं, लेकिन प्रभु की राहों पर हमेशा चलते रहें। इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है कि प्रभु का वचन दो धारी तलवार के समान है और सशक्त है, हमें नया जीवन देने में सशक्त है, हमारा मार्गदर्शन करने में सशक्त है और हमें सामर्थ्य प्रदान करने में सशक्त है। इसलिए हम प्रभु के वचन को रोज रोज अपने जीवन में पढ़ें, दोहराएं और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें। और हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं 119 स्तोत्र में 105 वाक्य में कि प्रभु का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे जीवन के लिए, मेरे रास्ते के लिए लौ है, रोशनी है। तो हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंधकारमय जीवन को ज्योतिर्मय कर देता है। प्रभु का वचन हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय कर देता है। प्रभु का वचन हर पाप को मिटाता है और हमें बचाता है ताकि हम शैतान के जालों में ना पड़ जाएं, लेकिन हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हुए, अनुसरण करते हुए प्रभु यीशु का हम अनंत जीवन प्राप्त करें। कोई भी दूसरा वचन हमें अनंत जीवन प्रदान नहीं कर सकता है। केवल प्रभु का वचन ही हमें सही दिशा दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है और हमें सही रास्ते पर ले जाता है। क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं और प्रभु के वचनों पर आगे बढ़ते हैं, वही अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। और प्रभु का वचन हमें सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए प्रभु के वचन को दिन प्रतिदिन हम लोग पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को बोलें पढ़ने के लिए और प्रभु के वचन को हम दिन प्रतिदिन याद करते हुए अपने जीवन को बिताएं। जब हम सुबह उठते हैं, हम एक वचन को पढ़ें और वो वचन हमारा दिन भर मार्गदर्शन करेगा। ना केवल हमारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन जिसके संपर्क में भी हम आते हैं और जो हमारे संपर्क में आते हैं, उनका मार्गदर्शन भी ये वचन करने में सक्षम है। हम लोग देखते हैं कि वचन जो है हमारे जीवन का आधार है और जो भी हम अच्छा करते हैं, अपने जीवन में भला करते हैं, उसका आधार है। और कई लोग वचन में विश्वास तो करते हैं लेकिन अपने जीवन को बदलते नहीं हैं, अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे केवल अपने होठों से वचन को पढ़ते हैं लेकिन दिल में उसको संयोग कर नहीं रखते हैं, दिल में नहीं समाते हैं। उस वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में घर बनाने दे। उस वचन को हम लोग अपने जीवन में प्राथमिकता दें, उस वचन पर मनन चिंतन करें, ध्यान करें और कैसे ये वचन मेरे लिए सार्थक हो सकता है, कैसे ये वचन मुझे सक्षम बना सकता है,
इस जीवन की चुनौतियों को का सामना करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे प्रभु का वचन मेरी सहायता कर सकता है, उस पर मनन चिंतन करें और प्रभु की कृपा का अनुभव अपने जीवन में करें। इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रभुमय हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं, हम शांति से भर जाते हैं और प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं और हमारे पथ जो हैं वो आलोकित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं और हम अंधकार में नहीं भटकते हैं, लेकिन ज्योति में हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रभु की लौ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रभु की रोशनी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे जीवन में जो हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को, उसका आधार प्रभु का वचन है, क्योंकि प्रभु ने पहले प्रेम किया और प्रभु ने कहा यदि आप मेरी शिक्षाओं का पालन करेंगे और उन पर चलेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, तो तब लोग कहेंगे कि आप मेरे शिष्य हैं। और हमें बताया भी गया है कि सुनो सुनो सुनो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि आप अपने पूरे हृदय से, अपनी शक्ति से, अपने पूरी ताकत से, अपने पूरी आत्मा से प्रभु को प्रेम करें। जो वचन का उद्गम है, जो वचन हमें देता है, उस प्रभु को हम प्रेम करें जिसने हमें पहले प्रेम किया है। और इसके साथ साथ वचन हमें यह भी बताता है कि आप अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करें। प्रभु कहते हैं पहले कि जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और फिर प्रभु कहते हैं कि जैसे तुम अपने को प्रेम करना चाहते हो वैसे तुम भी अपने पड़ोसी को प्रेम करो। दोनों ही कठिन बातें हैं। प्रभु यीशु ने कैसे हमें प्रेम किया, क्रूस पर चढ़कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमें बचाने के लिए, हमें सही दिशा देने के लिए, हमें प्रभु पिता परमेश्वर के मार्गों पर चलाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए, अंधकार से मुक्त करने के लिए और हमारे जीवन में हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और उन्होंने हमें जीवन देने के लिए ही नहीं बल्कि अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और हम भी अपने आप को कैसे प्रेम करते हैं, हम अपने आप को संवारते हैं, हम अपने आप को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, हम अपने आप के लिए अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वैसे ही हम भी चाहें कि दूसरे लोग भी अपने को संवारे और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने में हम सहायक बने, हम उन्हें प्रेम करें। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण आप दूसरों को प्रेम ना करें, लेकिन ये सोचे कि इसमें किसकी, दूसरों की भलाई है कि नहीं, दूसरों की उन्नति है कि नहीं, दूसरों की तरक्की है कि नहीं, दूसरों के लिए अच्छाई है कि नहीं और दूसरे सही मार्ग पर आपके प्रेम के कारण चल पाते हैं या नहीं, ये विचार करना है। हमारा प्रेम कभी भी स्वार्थी ना हो। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम किसी की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, किसी के हित के लिए, किसी की भलाई के लिए हम उन्हें प्रेम करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग कैसे पनपते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए वचन और हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, शांति, न्याय, ये सब जुड़े हुए हैं। करुणा और प्रभु का रहम, प्रभु की दया, ये सब जुड़े हुए हैं। वचन से हम अपने जीवन को अलग नहीं कर सकते हैं। जब हम वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो तब हम नफरत नहीं रख सकते हैं, तब हम किसी घृणा नहीं कर सकते हैं, तब हम किसी के साथ शत्रुता नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग किसी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनकी भलाई के लिए कार्यरत रहेंगे। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है दूसरों के लिए
कैसे जीना है, और वैसे ही हम वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए दूसरों के लिए जीवन बिताएं, क्योंकि जब हम लोग दूसरों के लिए जिएंगे, तभी हम प्रभु की कृपा का अनुभव कर सकते। जो व्यक्ति स्वार्थी है, वो कभी भी प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं करता है। उसके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, सेवा के भाव नहीं है, एक दूसरे के साथ बांटने के भाव नहीं है, दूसरों के प्रति कोई चाहत नहीं है, और दूसरों को क्षमा करने की कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है, और इसलिए जीवन को दुखमय बना देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन जब हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, बाकी सभी बातें इसी के साथ जुड़ी हुई हैं कि हमें न्याय करना है, हमें क्षमा करना है, हमें एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखने हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए हमें अपने जीवन को बिताना है। आपका आज का दिन मंगलमय हो, और वह प्रभु के प्रेम से भरपूर रहें, और प्रभु का वचन आपके रास्ते को सही करे और आपको एक सही दिशा प्रदान करे, ताकि जो भी आज आप करने जा रहे हैं, विश्वास करें कि वह हो जाएगा, और प्रभु वह करेंगे, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। इसे आशीषित कीजिए, अपनी बरकतों से माला माल कर दीजिए, और जो भी हम आज सोच रहे हैं करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी काम के लिए जाने के लिए, सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमें सफलता दे और अपनी कृपा से भर, ताकि कभी भी निराश ना हो जाएं, लेकिन तेरी शक्ति पर, तेरे सामर्थ्य पर हमेशा भरोसा रखें और विश्वास करें। आमीन।